Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all our viewers. This is our educational channel Learning Biology Online, and I am Dr. Asad, and with my specialty in the subject of biology I will be highlighting some of the very important characteristic features of the kingdom Prokaryote species that include the ecological importance, economic impact, and their medical uses of the bacteria that we have studied already in our previous lectures. So by the end of this lecture, you should be able to understand how the bacteria they are of ecological and economical importance, what are their advantages and disadvantages in the field of the medicine, and how different ways have been discovered in the field of biology to control the growth of the bacteria. सो स्टार्टिंग ऑफ विद द इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, ये क्या होती है कि हमने बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ये इम्पोर्टेंस देखनी होती है कि वो किस तरह से अपनी सराउंडिंग एनवायरनमेंट या दूसरी स्पीशीज़ के लिए फ़ायदा मंद साबित हो सकते हैं. तो अगर हम डिफरेंट बैक्टीरिया के करेक्टरिस्टिक फीचर्स को अगर हम याद करें, सो सम ऑफ देम हैव अ वेरी गुड एबिलिटी टू डीकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर and make it and convert it into a reusable form, जिसमें कि हम नाइट्रोजन की एग्जांपल ले सकते हैं that is converted into a reusable form by the decomposition of ammonia gas. ठीक है, and this function we have already gone through that is performed by different bacteria such as the saprotrophs and the chemotactic bacteria. तो इसके अलावा नाइट्रोजन के अलावा भी डिफरेंट कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं सल्फ़र के, कार्बन के, तो इनकी भी साइकिल को कंप्लीट करने में एक बड़ा अहम रोल होता है बैक्टीरिया का, जैसे कि नाइट्रोजन साइकिल है, कार्बन साइकिल, सल्फ़र कंपाउंड को दोबारा से जो है वो डीकम्पोज करना बैक इनटू द एनवायरनमेंट. सो दीज आर सम ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स दैट आर प्लेड बाय द बैक्टीरिया विद इन एन एनवायरनमेंट. प्राइम एग्जांपल हम ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हैं लास्ट लेक्चर में कीमोटैक्टिक बैक्टीरिया की, किस तरह से वो नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, दैट मेक्स द सॉइल मोर फर्टाइल फॉर एग्रीकल्चर. इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया के थ्रू हम डिफरेंट वैक्सीन या नेचुरल एंटीबायोटिक्स की फॉर्मेशन करवा सकते हैं. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि थ्रू इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है देयर आर लॉट ऑफ एडवांटेजेस दैट कैन बी यूज फ्रॉम द बैक्टीरिया. इसके अलावा सर्टन बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट्स इज़ पॉसिबल, जिसको कि हमने ऑलरेडी चैप्टर 1 में भी पढ़ा था कि हम एक ऑर्गेनिज्म के थ्रू दूसरे ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं टू प्रिवेंट इट्स एडवर्स इफेक्ट्स इन एन एनवायरनमेंट. उसके अलावा सर्टन वेस्ट मटेरियल के ट्रीटमेंट में भी हम बैक्टीरिया का यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पे आप एक और चीज़ भी देख सकते हैं कि किस तरह से बैक्टीरिया सिर्फ डिजीज़ कॉजिंग ही नहीं है, बल्कि हम डिफरेंट मेडिसिन की प्रोडक्ट्स में भी उनका यूज़ कर रहे होते हैं, एज अ लॉट ऑफ स्पीशीज़ ऑफ बैक्टीरिया हैव बीन डिस्कवर्ड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी दैट हैव पॉजिटिव रोल विद इन द ह्यूमन बॉडी एज वेल. सो वन बाय वन हम इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स, वैक्सीन और एंटीबायोटिक्स को डिस्कस करेंगे कि किस किस फॉर्म में बैक्टीरिया किस तरह से यूज़ हो रहे होते हैं, एंड दे हैव एन इकोनॉमिक इम्पैक्ट एज वेल एज अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एज वेल. सो स्टार्टिंग ऑफ विद द वैक्सीन, सो इसका भी कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी कवर किया था कि इट्स अ बायोलॉजिकल प्रेपरेशन दैट कंसिस्ट ऑफ अ वीक और अ डेड बैक्टीरिया, जिसको कि हम इंजेक्ट कर देते हैं इनटू द ह्यूमन बॉडी, एंड देन इट एक्टिवेट्स और इम्यूनिटी और एंटीबॉडीज़ को बना देता है रिलेटेड टू दैट स्पेसिफिक वीक और डेड बैक्टीरिया और माइक्रोब. तो जब भी वो जो है किसी भी और सोर्स से वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर होता है, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारी बॉडी में ऑलरेडी उसके एंटीबॉडीज़ जो हैं प्रोड्यूस हो चुकी होती हैं और हम उस डिज़ीज़ को प्रिवेंट कर पाते हैं वेरी इजीली मोस्ट ऑफ द टाइम्स. So the first vaccine was discovered by Edward Jenner, and that was of the smallpox in 1796.
And later on in the 1880, Pasteur also cultured a bacteria that was causing cholera within the chicken, and then also he discovered through his various mechanism how the concept of the vaccine was helpful in controlling the spread of the different microbes. So हम जो वैक्सीन है उसको ये भी कह सकते हैं इट इज़ वन ऑफ द वेज थ्रू विच वी कैन केमिकली कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये जो पास्चर का एक्सपेरिमेंट था इसमें उसने सबसे पहले जो कॉलरा कॉजिंग बैक्टीरिया है उसको ग्रो किया एक स्पेसिफिक कल्चर में। ग्रो करने के बाद जो है उसने क्या किया कि एक ऑलरेडी जो ओल्ड उसने कल्चर किया हुआ था बैक्टीरिया को वो इंट्रोड्यूस करवा दिया इनटू द चिकन, जिसमें कि क्या हुआ कि जो कि काफ़ी हफ्ते पहले का वो एक जो है वो बैक्टीरिया कल्चर हुआ था उसको जब उसने इंट्रोड्यूस कराया तो उसमें चिकन कॉलरा तो नहीं हुआ, लेकिन ये ज़रूर हुआ कि उस चिकन के अंदर जो है उस कॉलरा बैक्टीरिया से रिलेटेड जो है वो एंटीबॉडीज़ उसके अंदर डेवलप होगी, जिससे उसने क्या अखज़ किया कि अगर एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के बाद अगर हम बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस कराते हैं इनटू द होस्ट तो उससे होता क्या है कि जो बैक्टीरिया जो है उसकी जो है वो विरुलेंस रिड्यूस हो जाती है। उसके बाद जब उसने फ्रेशली कल्चर्ड बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस किया तो फ़ौरन से कॉलरा जो है दैट वाज फाउंड टू बी एक्टिवली कॉजिंग द डिजीज़ इन द चिकन। सो इससे उसने वैक्सीन के इस वाले पॉइंट को हाईलाइट कर लिया कि जो इवन कि अगर आप वीक फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया को भी इंट्रोड्यूस करते हो किसी भी होस्ट में तो हो सकता है उसमें डिजीज़ कॉज ना हो, लेकिन उसमें उस बैक्टीरिया या इन्फेक्शन से रिलेटेड एंटीबॉडीज़ ज़रूर बन सकती हैं। तो वैक्सीन का भी यही कॉन्सेप्ट था कि जब भी हम उनको डेड या एक्टिव फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया या वीक फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया को भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं होस्ट में तो होस्ट के अंदर एंटीबॉडीज़ जो हैं वो लाजमी डेवलप हो जाएंगी। Some of the other chemical forms that were introduced later on to reduce or destroy the bacteria, one of them is the antiseptics, that are the chemicals used to inhibit the growth of the microbes on the living things। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनहिबिट ग्रोथ का क्या मतलब है। यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एंटीसेप्टिक्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय नहीं करते बल्कि उसकी जो ग्रोथ है उसकी मल्टीप्लिकेशन है उसके ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं, जिसकी वजह से जो उसकी मल्टीप्लिकेशन है वो हॉल्ट हो जाती है। When we have the disinfectants, these are those chemicals that are used on non-living things or non-living surfaces, जैसे कि different जो instruments हम यूज़ करते हैं सर्जिकल प्रोसीजर्स में भी, इवन डेंटिस्ट्री में भी। तो उसमें क्या होता है कि हमें डिसइंफेक्टेंट्स की ज़रूरत होती है ताकि हम चेयर और डिफरेंट जो ट्रेज यूज़ कर रहे होते हैं जिनके ऊपर हम या जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं उनके ऊपर ये केमिकल्स लगा देते हैं और ये केमिकल क्या करते हैं कि बैक्टीरिया को कम्प्लीटली एलिमिनेट कर देते हैं या रादर दैन कि उनकी ग्रोथ को रुकें। तो दो किस्म के जो हैं केमिकल्स यूज़ कर सकते हैं, कुछ का इम्पैक्ट बैक्टीरियोसिडल होता है, कुछ का होता है बैक्टीरियोस्टैटिक। तो बैक्टीरियोस्टैटिक वो केमिकल्स हैं जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं एंड सिडल द बैक्टीरियोसिडल वंस आर दोज दैट डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया। तो डिफरेंट इनका केमिकल एक्शन होता है, कुछ उसकी सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करते हैं, कुछ डीएनए की मल्टीप्लिकेशन या उसकी डिस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं। तो डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू केमिकल्स जो हैं दे इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ द बैक्टीरिया। इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स कीमोथेरेप्यूटिक्स के तौर पे यूज़ की जाती हैं दैट कंट्रोल द बैक्टीरियल विरुलेंस बाय डिस्ट्रॉइंग और इनहिबिटिंग द बैक्टीरियल एजेंट। तो डिफरेंट जो एंटीबायोटिक्स डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ की जा रही होती हैं, उनका भी जो एक्शन है बैक्टीरिया में वो वेरी कर सकता है। तो कीमोथेरेप्यूटिक्स ज़्यादातर हम कैंसर पेशेंट्स में देते हैं जस्ट टू ट्रीट दोज कैंसर सेल, जिसका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हमने चैप्टर 1 में भी डिस्कस किया था। Then some of the other medical importance regarding the bacteria are that some of the bacteria are used to attain antibiotics, जिनका कि obviously फंक्शन क्या होता है कि हमने इन्फेक्शियस डिजीज़ को क्योर करना है। तो कुछ डिजीज़ हम लैब में थ्रू सिंथेटिक प्रोसेसेस या केमिकल्स को कंबाइन करके बनाते हैं, कुछ को जो है थ्रू बैक्टीरिया सोर्स से भी हम बना रहे होते हैं जस्ट टू ट्रीट अ स्पेसिफिक डिजीज़। अब जहाँ पे एंटीबायोटिक्स के फ़ायदे हैं तो बहुत सारे नुकसानात भी हो सकते हैं अगर हम प्रॉपर डोजेज नहीं ले रहे या डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर डोजेज ले रहे हैं और या
हाई डोजेज ले रहे हैं उसके भी नुकसानात क्या हो सकते हैं कि जैसे टेट्रासाइक्लिन है उसके मिसयूज़ की वजह से यंग इंडिविजुअल में टीथ की डिस्कलरेशन हो सकती है, क्योंकि डिसिडुअस टीथ उनमें आए होते हैं, परमानेंट टीथ अंडर डेवलपमेंट हैं, तो जो परमानेंट टीथ आएंगे उसमें ये डिस्कलरेशन जो है वो ईज़िली नज़र आ सकती है, या इवन जो डिसिडुअस टीथ हैं उनमें भी इम्पेक्ट आ सकता है। पेनिसिलिन है, इसके थ्रू डिफरेंट स्किन की या डिफरेंट बॉडी रीजन्स की एलर्जीज हो सकती हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है इट कैन कॉज ईयर डिसऑर्डर्स और इवन डेफनेस, जिसकी वजह से जो सुनने की एबिलिटी है इंडिविजुअल की वो ख़त्म हो सकती है। इसके अलावा क्या नुकसान हो सकता है कि अगर हम इरेगुलरली प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के बगैर जो है वो एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं तो बैक्टीरिया क्या करते हैं कि अपनी रेजिस्टेंस एक डेवलप कर लेते हैं, जिसकी वजह से फिर एंटीबायोटिक का वो इम्पैक्ट नहीं रहता जो कि असल में उसका होना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास कुछ फ़िज़िकल मींस या मेथड्स भी ऐसे हैं जिससे कि हम माइक्रोबियल एक्टिविटी को जो है वो इनहिबिट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग अ स्पेसिफिक टेम्परेचर फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। हम डिफरेंट जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या डिफरेंट जो एंटीबायोटिक्स हैं, डिफरेंट केमिकल्स हैं, उनको थ्रू फिज़िकल मेथड्स भी माइक्रोबियल से एक्टिविटी से बचा के रखा जा सकता है। जैसे कि सबसे अहम उसमें जो प्रोसेस है दैट इज़ स्टरलाइजेशन, विच इज़ वन ऑफ द वेज़ through which all living types or living things such as bacteria or other viruses or spores they can be eliminated by applying either steam, dry heat, filtration, radiation। ठीक है, ये डिफरेंट प्रोसेस हम इस स्टरलाइजेशन में यूज़ करके तो किसी भी किस्म के माइक्रोब से जो है वो अपने जो डिफरेंट केमिकल्स हैं उनको प्रिवेंट कर सकते हैं फ्रॉम बैक्टीरिया। यहाँ पे हम देख सकते हैं डिफरेंट जो स्टफ़ हम यूज़ कर रहे हैं, आइदर दे आर एंटीबायोटिक्स, एनी ऑइंटमेंट, एनी प्लास्टिक और लैब इंस्ट्रूमेंट, उनको हम किस किस तरह से डिफरेंट प्रोसीजर से जो है वो स्टरलाइज करके माइक्रोबियल एक्टिविटी से प्रिवेंट कर सकते हैं। सो हाई टेम्परेचर दैट इज़ स्टीम और ड्राई हीट इज़ यूज्ड इन केस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लैब इंस्ट्रूमेंट्स या कोई भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनकी भी स्टरलाइजेशन हम प्रॉपर कर सकते हैं अंडर हाई टेम्परेचर। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स या अगर कोई सीरम जैसे कि डिफरेंट केमिकल्स हो सकते हैं, हार्मोन्स वगैरह, उनकी स्टरलाइजेशन हम करते हैं थ्रू फिल्ट्रेशन। इसके अलावा डिफरेंट ऑइंटमेंट्स या प्लास्टिक्स हैं, चूँकि ये टेम्परेचर सेंसिटिव हैं, तो फॉर देम we can use sterilization that involves electromagnetic radiations to destroy the bacteria. So in this video we have most importantly highlighted the different advantages of the bacteria within different fields and how ecologically and also economically they are of importance. So do like and share our video with your colleagues and do mention in the comment section if you have any question relevant to the topics that we have covered in this video, and do not forget to subscribe to our channel and click the bell button so you can receive our new video notifications on regular basis. Thank you very much.